नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सीजी पुलिस आरक्षक का रीजनिंग का जो क्वेश्चंस हैं वो उसका सेट। उसमें 30 प्रश्न होने हैं और पूरे के पूरे 30 प्रश्न हम व्यापम के अनुसार जो उसका सिलेबस है उसके अनुसार पूरे क्वेश्चन का ये सेट है। तो देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कथन और तर्क का, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कथन और तर्क के क्वेश्चन में ना क्या करना होता है, कथन को पढ़ना है, उस कथन का कभी भी विरोध नहीं करना, याद रखिएगा। और स्टेटमेंट के बाद तर्क में ना 2 तर्क होते हैं, एक हां वाला होता है और एक होता है नहीं वाला। तो अब हां और ना से मतलब नहीं है। इस तर्क में हां के आगे आपको कौन सा तर्क दिया है, अगर वो सही है तभी लागू होगा, याद रखिएगा। मतलब जैसे ये कहता है, ये क्या कह रहा है, क्या स्कूलों में मोबाइल फोन की अनुमति होनी चाहिए? तो अब इमोशनल होके हां या ना नहीं बोलिएगा, पहले पढ़ना है हां। तो क्यों हां कह रहा है? इनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, शिक्षण के लिए किया जा सकता है। सही बात है, अगर बच्चा मोबाइल लेकर आएगा क्लास में और कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ ऐसा नेट की जरूरत है तो वो सर्च कर सकता है शिक्षण से संबंधित, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये फॉलो हो रहा है। अब क्योंकि हां हो रहा है इसलिए ये नहीं सोचना कि अब नहीं को तो ये अपने आप गलत होगा। इसको भी पढ़िए, हो सकता है क्या मालूम ये भी सही हो। जैसे नहीं, अब नहीं से मतलब नहीं है, ये तर्क क्या दिया है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये तर्क सही है तो ये भी लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। नहीं, यह छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं। देखिए, इनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, ये तो बात सही है। लेकिन हो सकता है कि बच्चे उनका उपयोग शिक्षण के लिए ना करके कुछ और गेम खेल रहे हों, तो यह छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाता है। यह तर्क भी सही है। तो कौन सा फॉलो करेगा? दोनों तर्क मजबूत हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा फॉलो किया? सी। मतलब क्या बात समझ में आई? स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के प्रश्न में सिर्फ हां और ना पढ़कर आपको आंसर नहीं देना। हां के आगे तर्क कौन सा दिया है, क्या यह सही फॉलो कर रहा है, क्या अनुसरण कर रहा है नहीं वाला, यह चेक करना है, फिर आपको देखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अपन करेंगे आने वाली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया रैंकिंग का क्वेश्चन। क्या कहता है? लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वां है। बाएं से ना ये रमेश है, ये 18वां है लेफ्ट हैंड से। अब कहता है सुरेश दाएं से 22वां है। दाएं एंड से सुरेश जो है वो 22वां है, ये 18वां और ये 22वां है। तो रमेश और सुरेश के बीच कितने लड़के हैं? यदि कुल कितने हो 40। अब आप देखो, ये 18 है, ये 22, टोटल कितने लोग हो गए एक बार चेक करो तो। 22 और 18 सर टोटल हो गए 40, और 40 ही तो है ना। तो यदि एक बच्चा भी, एक लड़का भी इनके बीच में आया तो 41 हो जाएंगे। मतलब इनके बीच में कितने लोग रहेंगे? 0 लोग, कोई नहीं रहेगा। तो उनके बीच में कितने लड़के हैं? कोई भी नहीं, मतलब 0 हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। और क्या कहता है? स्काई इज ब्लू को ना पालो लिखा जाता है।
ब्लू इज डीप को लो ना का लिखा जाता है, तो आपको क्या करना है समझिएगा, इसको पकड़ो, इससे कंपेयर करो, देखो क्या क्या कॉमन है। स्काई इज ब्लू, ब्लू इज डीप, स्काई इज ब्लू, ब्लू इज डीप, इज जो है ना सर वो कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में। तो जो इसका कोड होगा ना उसमें भी जो कॉमन होगा उसको पकड़ो, लो और लो कॉमन है, और ब्लू भी तो है ब्लू, तो ये देखो ध्यान से देखना, इज और ब्लू कॉमन है सर, इज ब्लू कॉमन है, तो बचा क्या, यहां क्या क्या कॉमन है, ना लो लोना, ना लो ना लो कॉमन है, तो ये बताओ क्या बच गया। ब्लू का कोड है ये क्या है ये नहीं बता सकते आप, क्योंकि ब्लू इज लो ना, तो ब्लू पहले आया तो उसका कोड लो है ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ब्लू का कोड ना हो, ब्लू है ब्लू का कोड ना हो सकता है, आप नहीं बता सकते। लेकिन यह बात क्लियर हो गई कि जो बच गया कौन बचा, डीप, इसका कोड क्या है, का इसका कोड है, तो डीप का कोड ही पूछा है, डीप का कोड क्या है, का इसका कोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये दिया है, अगली संख्या पूछी है। देखो ध्यान से, इसके बहुत सारे अप्रोच होते हैं, लेकिन जो बेसिक अप्रोच है वो हम बता रहे हैं। देखिएगा सर, एक डिजिट है, एक अंक की संख्या 2-3 बार में ना 3 डिजिट की बन गई, तो जोड़ के नहीं ला सकते, और चौथे बार में तो 4 डिजिट की लगभग 900 पार कर रही है, मतलब 1000 टच कर रही है। तो ये बात समझ में आई, जोड़ के इतना नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कितना भी जोड़ो तो 700-800 जोड़ना पड़ेगा, तब तो 900 के आसपास पहुंचोगे। तो सर गुणा करके पॉसिबल है, तो गुणा किया होगा, तो दिमाग में यह आना चाहिए कि जोड़ने वाला है कि गुणा करने वाला। तो ये समझो सिंगल डिजिट बहुत बड़ा डिजिट बन रहा है, लगभग 4 डिजिट की संख्या, 1000 पहुंच रहा है तो 4 डिजिट की संख्या बन रही है, तो गुणा करके लाया होगा। तो ये देखो गुणा किया होगा, तो गुणा करके 6 कैसे लाएगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 और 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 5 1 कम 5 और 1 6, 6 को 14 बनाइए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 बना सर, 2 और बचा है तो 2 जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12, 2 14, 45 बनाइए तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, इसके पास पहुंचना है, 14 तिया 42 और 3 और जोड़ दिया ना तो 45 हो गया। सर एक बात समझ में आई, गुणा 1 गुणा 1 धन 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3, मतलब अगले में पक्की बात यह है कि इंटू 4 + 4 हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। और यदि ऐसा है ना तो यहां पे हुआ होगा इंटू 5 + 5, पर इसको चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं। 45 दूना 90 दूना कितना हो गया, 180, 180 और 4 184। हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, तो पक्का अगले में क्या हुआ होगा, इंटू 5 + 5, इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 920 और +5 कर दिया कितना आया 925। ऑप्शन कौन सा है, आंसर कौन सा है, 925 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये राइट आंसर है। अप्रोच क्या कहती है फिर से सुनना। सर सिंगल डिजिट है, ये 3-4 बार में ट्रिपल डिजिट हुआ और अगली बार में ना लगभग 4 डिजिट का हो रहा है। 4 डिजिट मतलब 4 अंक की संख्या, आप बोलोगे 3 अंक की है, हाँ लगभग 1000 से थोड़ा ही सा तो कम है। तो इतनी बड़ी संख्या बन रही है तभी पॉसिबल है जब कुछ गुणा किया जाएगा, जोड़ के लाना पॉसिबल नहीं है, तो पहले गुणा करके देख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैच दी फॉलोइंग, रीजनिंग में हमने मैथ्स और रीजनिंग के जो 50 मिशन 50 है, ये बैच का नाम है भाई मिशन 50। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कांस्टेबल से
में जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन जो व्यापम पर आधारित प्रश्न है वैसे ही लाए हैं। मतलब आप देख रहे होंगे रीजन असर्शन से आया, कथन कारण से, सही जोड़ी मिलाने से भी क्वेश्चन आए हैं। तो एक भी हम क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ रहे जो व्यापम में पहले जिस पैटर्न में आया है और उसको हमने ना शामिल किया हो। चलिए देखते हैं। टेलीफोन कौन बनाया था? देखो 2 कॉलम है, 2 कॉलम में आपको जो दिया है आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो टेलीफोन है ना, फोन ग्राहम बेल ने बनाया था। बेल बेल बोलते हैं ना, घंटी बज गई, बेल बज गया, तो ये ग्राहम बेल के नाम से ही बेल शब्द इजाद हुआ, जिसका मतलब क्या है? घंटी। टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया। लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया, अपन सुनते आते हैं बचपन से। तो जे का 2, के का 1, जे का 2, जे का 2, जे का 2 नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। के का 1, के का 1 एक ही आंसर है। मतलब रेडियो किसने बनाया? मार्कोनी ने। और टेलीविजन किसने? जॉन बर्ड ने बनाया था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अक्सर ना ऐसे क्वेश्चन को जो कूट वाले हैं या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ा मत कीजिए। 1, 2 भी बन रहा है ना, तो ऑप्शन में जाके देखो कि कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, मतलब कौन सा कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, और ये दोनों से पता चला कि ये भी नहीं होगा। के का 3 बोल रहा है, लेकिन के का तो 1 है। चलिए एलिमिनेशन मेथड से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एनालॉजी का आया, एनालॉजी आपके उसमें लिखा हुआ है। एनालॉजी मतलब सादृश्यता। कौन सी एनालॉजी है? और ये नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी, नंबर्स दिए हैं ना, तो देखो 5 क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। जिनको और अच्छे से पढ़ना है, यूट्यूब में वीडियो डला हुआ है इसका, वहां से जाके पढ़ सकते हैं। 40 से 45 क्वेश्चन यूट्यूब में हमने इसी शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के चैनल में कराया है। देखिए ये 2 नंबर, ये जो है ना, इसके पहले जो पद हैं, कौन से पद हैं? ये एक दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है ना, वही संबंध आपको लगाना है। इस तरफ भी, इस तरफ भी वही संबंध लगाना है। तो ये क्या है? 5 है। ये क्या हुआ? 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये 6 है। तो ये क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 6। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 क्या आएगा? 42। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट करो ना। 5:30 ऐसे डायरेक्ट में भी तो आ जाता, ये डायरेक्ट में आता। 6 का गुणा किया है, 5 छक्का 30, तो 5 से एक बड़ी संख्या 6 है, तो 6 से बड़ी संख्या लो, 6 सत्ते 42, डायरेक्ट तो आंसर आ गया। पर याद रखना एनालॉजी में स्क्वायर को प्रायोरिटी पहले देंगे बनिस्पत इसके। यहां तो आ गया लेकिन हर बार नहीं आएगा, तो पहले स्क्वायर देखना है। क्यूब पहले, सबसे पहले, फिर स्क्वायर, फिर गुणा। पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर गुणे में आना है। पर दोनों से आंसर क्या आ रहा है? 42 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग से ही सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज कह सकते हैं। देखना ACE BDF CEG है, अगला क्या आएगा? तो ए देखो, हर वर्ड का पहला टर्म देखो, पहला लेटर देखिए। सर ये पहला अक्षर है ए, यहां क्या है? बी, यहां क्या है? सी। तो आप जान गए, सभी बच्चे कह रहे हैं सर यहां पे आएगा डी। बिल्कुल डी आएगा। अब देखो C D E यहां आएगा, आप सभी अपने घर में बैठ के कह रहे हैं F आएगा। D F कहां कहां है? सर यहां नहीं है, यहां नहीं है, 2 ऑप्शन बचा, E F G।
आप सभी कह रहे हैं सर यहां आई आएगा, DFI ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, पारस्परिक कौशल को उनके अर्थों से मिलाइए। ये इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड है। आप देखेंगे पारस्परिक कौशल लिखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब सहानुभूति को इनमें से क्या कहते हैं, क्या होती है सहानुभूति? तो दूसरों की भावनाओं को समझना, बिल्कुल सिंपैथी के एम्पैथी कहलाता है, सहानुभूति कहलाता है। तो ए का क्या आएगा 1, सहयोग, मिलकर कार्य करना, सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो डी का 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए में। ये इसका राइट आंसर है। कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन कूट में दिए हुए हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है सिलॉग से, सिलॉगिज्म। न्याय वाक्य कहते हैं, क्या है, क्या कह रहा है, पढ़िएगा। सभी पेन किताबें हैं, जितने भी पेन हैं वो किताब हैं, कहता है। किताब, किताब हो गए, ठीक है भाई। आगे, कुछ किताबें कागज हैं, कुछ किताब कागज हैं, कागज। आगे, तो निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेन पेपर हैं। पेन पेपर कहां है? सभी पेन किताबें हैं, सभी किताब कागज हैं। अच्छा, पेपर, पेपर, ये देखो, पेपर हिंदी में पेपर लिखा है, सॉरी इंग्लिश में पेपर है, हिंदी में क्या है? कागज। अब देखो, कुछ पेन कागज हैं, पेन कागज हैं क्या? नहीं, किताब कागज है लेकिन पेन कागज नहीं है, ये तो गलत हो गया। सभी पुस्तक पेन हैं, जितनी भी पुस्तक हैं या जितनी भी किताब हैं वो पेन है क्या? नहीं, ये वाली किताब पेन नहीं है, ये पेन के बाहर है, ये किताब, ये पुस्तक पेन के बाहर हैं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है? 79 का सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। दोनों गलत हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। कैसे गलत हुए सर? कुछ पेन कागज हैं, पेन और कागज मिल रहे हैं क्या? नहीं, तो ये गलत। सभी पुस्तक पेन है या सभी किताब पेन है, ये वाली किताब देखो, ये तो पेन के बाहर है, ये किताब पेन के बाहर है, पेन के बाहर है ये किताब। सभी किताब पेन नहीं है, ये किताब पेन नहीं है, गलत हो गया। दोनों गलत हुए तो क्या आएगा? ना ही निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो, कथन और कार्यवाही से क्वेश्चन आया है, इसको कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। ये चैप्टर में क्या होता है देखना। कोई प्रॉब्लम दी जाती है आपको, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जिस पोजीशन में, जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट संपर्क जनता से होगा, तो आप पहली पंक्ति में होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे, जहां पर यह पूछा जाएगा कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है। तमिलनाडु में विनिर्माण, विनिर्माण क्या होता है बाबू? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग आप समझते हैं कि जो कंपनी कुछ बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भाई जो फैक्ट्री है मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उन कंपनी में ना बिजली कमी हो रही है, तो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही होंगी, बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए क्या कार्यवाही है? ये कार्यवाही सही हो सकती है क्या? ये देखना है आपको, चेक करना है कि ये कार्यवाही सही है कि नहीं।
सरकार को बिजली की इस समस्या का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठानी चाहिए। बिल्कुल, यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को प्रॉब्लम है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो जीडीपी में, जो भारत की जीडीपी है या किसी स्टेट की जीडीपी है, उसमें कमी होगी। तो सरकार को क्या चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो, इसलिए अच्छे से बिजली देनी चाहिए, समाधान उसका करना चाहिए। आगे, बिजली की बचत हेतु, क्योंकि बिजली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। देखो, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बंद कर दोगे तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, जीडीपी कम होगी, जॉब कम होगी। जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं जॉबलेस हो जाएंगे कि नहीं? तो जॉब कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये करना चाहिए क्या? नहीं, बिजली तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अरे हम किसके लिए? इसी सब के लिए तो कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो, और वहां दे ही नहीं रहे आप बिजली, तो कहां से मैन्युफैक्चरिंग हो, तो कहां से जॉब हो? तो ये क्या है? कार्यवाही ये नहीं करना। क्या आएगा? सिर्फ एक, कहां पे दिया है? केवल कार्यवाही एक अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और अवधारणाएं। अवधारणा को कहते हैं अजम्पशन। ध्यान से समझना, इसमें अंतर क्या है। इसमें क्या होता है ना, इसको पूर्व धारणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व धारणा। इसमें क्या है समझना। आपने कथन पढ़ा, कथन बस पढ़ने से आपके दिमाग में क्या धारणा बनी, उस कथन से रिलेटेड वो धारणा पूछता है। लेकिन ये अब आप हर किसी के दिमाग में अलग अलग बनेगी, तो अलग अलग नहीं, यहां पे वो पूर्व धारणा दी गई है। तो क्या ये पूर्व धारणा सही हो रही है कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले कथन तो पढ़ लो। यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या को घटाने का निर्णय लिया है। देखो, कोई कंपनी है एबीसी, मान लो एबीसी कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चर करती है। कार मैन्युफैक्चर करती है तो उसके जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने क्या निर्णय लिया है? क्योंकि कार की जो मांग है वो उसमें कमी आ गई, कार की मांग में कमी आ गई, तो मैनेजमेंट ने क्या निर्णय लिया कि हम ना जो कर्मचारी है उनकी कटौती करते जाएंगे, उनको कम कर लेंगे। इससे क्या होगा भाई? क्योंकि कार की मांग में कमी है तो पैसे तो आ नहीं रहे, तो हम सैलरी कैसे दें? तो कर्मचारियों की संख्या को कम कर लिया। अब आप पढ़ो अवधारणा, क्या क्या पूर्व धारणा बनती है। तो ये क्या सही हो रहा है, पहले पढ़ लो। कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। देखो, अगर निकट भविष्य में जारी नहीं रहता तो कोई कंपनी अपने कर्मचारी को क्यों निकालेगी? मतलब कंपनी ने ये एसेस किया है कि निकट भविष्य में भी, आने वाले सालों में भी कार की डिमांड कम रहेगी। जैसे कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में बहुत सारे प्रबंधन ने, मैनेजमेंट ने अपने कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कोरोना काल में मांग तो बढ़ नहीं रही, तो हमको क्या पैसे की कमी होगी, इसलिए उन्होंने अपना, क्योंकि उन्हें पता था निकट भविष्य में ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए कर्मचारियों की संख्या में कमी कर ली। तो बिल्कुल सही है, कंपनी को पता होता है कि भाई कब मार्केट अप है, कब डाउन है, तो वो अपने कर्मचारियों की संख्या घटाते बढ़ाते रहती है। अगला, यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। सोचो, यदि कंपनी नहीं कर पाती व्यवसाय तो बैठ जाती, ठप हो जाती, तो भाई क्यों करेगी? अगर उसको लगेगा कि हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे घटे हुई कर्मचारियों की संख्या के साथ, तो क्यों व्यवसाय करेगी? नहीं करेगी।
तो ये क्या है, ये भी सही है। अगर व्यवसाय नहीं कर पा रही तो कर्मचारियों की संख्या कम नहीं करेगी। दोनों सही हैं। आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्या कहता है? कथन, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मतलब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं और कि ना हमारी जो सरकार है गरीब के किसानों और श्रमिकों के लिए उत्थान के लिए जो भी प्रयास करने हैं वो सभी करेगी। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ये टाइप कौन सा है पहले समझना। ये है स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। कौन सा क्वेश्चन है ये? स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। स्टेटमेंट मतलब कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है आपको ये चेक करना है। देखो हर चीज अलग है। स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा था, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट पढ़ा है, स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष पढ़ा है, कॉन्क्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा है कि क्या कार्यवाही करेंगे आप। ये सभी अलग अलग हैं, एक साथ ट्रीट नहीं करना सबको। चलो हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक अलग से सेशन लेकर आए जहां पर सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम आपको करा पाएं। चलिए देखिएगा क्या कहता है। तो उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी, हर सरकार का यही ध्येय होता है। तो क्या है निष्कर्ष? गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। ऐसा कहा है क्या कि सभी को मिल रहा है? वो ये कह रहा है कि हमको ना इतने लोगों में से इनके लिए अलग से प्रयास करना है, लेकिन इनको लाभ मिला है ये कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये गलत होगा भाई। 82 का 1 गलत होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अच्छा एक मिनट देखिएगा क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। देखिएगा ये समाज के कुछ लोग हैं, इनमें से सरकार कह रही है कि गरीब श्रमिक और इनके उत्थान के लिए प्रयास करना है। इन्हीं के लिए क्यों करना है? सिर्फ इन्हीं के लिए क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी के जो वर्ग हैं उनका समाज में अच्छा स्थान होगा, उनका विकास हुआ होगा, तभी तो जो वंचित वर्ग हैं उन्हीं का करना है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ध्यान रखेंगे ये सही कह रहा है, गलती हो गई थी। क्या है? ये सही है क्योंकि बाकियों को लाभ मिला है, बाकी विकसित हैं, विकास उनका हो चुका है, तो वंचित वर्ग को ही तो ध्यान देगी ना सरकार। सही कह रहा है। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के, क्या कह रहा है? समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। यह कहता है कि समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई प्रयास नहीं किया गया। यह कहां लिखा है कि ऐसा नहीं किया गया? तो ये गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है कि समाज में अतीत में कोई भी प्रयास नहीं किए गए, ये गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो डायरेक्शन से आ गया। रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण में दौड़ लगाई। रघु यहां से निकलता है और दक्षिण में जाता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर दक्षिण में गया, ठीक है। आगे बोलिए। तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दाएं इसका किस तरफ होगा? देखो इस तरफ देख रहा है ना, दाएं इस तरफ होगा। और कितना किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर, ठीक है।
फिर से दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ेगा, इस तरफ जाएगा और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई, 8 किलोमीटर चल लिया आगे। अंत में वो किस दिशा में चलता दिखाई पड़ रहा है? ये कौन सी दिशा है? ये तो उत्तर दिशा है, नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ। आंसर क्या आएगा? उत्तर इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं लेटर सीरीज। इसको हम बनाने के 2 तरीके बताएंगे। कैसे बनाना है देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना लेटर सीरीज से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, जहां पर गुच्छे में बहुत सारे लेटर हैं उनको पकड़ो। तो गुच्छे में ना सर यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पे 3-3 का है, बहुत ज्यादा वहां पे है, लास्ट में भी है, ठीक है। तो अब देखो इनको पकड़ो, देखो क्या लिखा है, BCD। डी के पहले सी है, सी के पहले बी है, डी के पहले सी, सी के पहले बी, मतलब बी के बाद सी, सी के बाद डी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सी के बाद डी। ऐसा नहीं होगा, देखो बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अच्छा हो सकता है, यहां देखते हैं डी के बाद डबल ए है, डी के बाद डबल ए आ सकता है क्या? डी के बाद डबल ए, डी के बाद डबल ए, डी के बाद डबल ए बिल्कुल आ सकता है। तो पकड़ो क्या, देखो डी के बाद डबल ए, तो डी के बाद डबल ए है, डी के बाद डबल ए है। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं अभी सही है कि नहीं, अभी हमको नहीं पता ये सही है कि नहीं, हम देख रहे हैं डी के बाद डबल ए, डी के बाद डबल ए, डी के बाद डबल ए। अच्छा डी के बाद डबल ए और डबल ए के बाद बी, तो डी के बाद डबल ए, डबल ए के बाद बी, डबल ए के बाद बी। अच्छा चेक करो तो डी डबल ए डबल बी सी डी, डी डबल ए डबल बी सी डी, डी डबल ए डबल बी सी डी, डी डबल ए डबल बी सी डी। तो डी डबल ए क्या आएगा? डबल बी आएगा। देखो डी डबल ए डबल बी सी डी। अब देखो बी सी डी के पहले क्या है? बी सी डी के पहले, बी के पहले एक और बी, और इस बी के पहले डबल ए, डबल 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 बी के पहले डबल ए। पूरा का पूरा सीरीज बन गया कि नहीं? क्या बना? डबल ए डबल बी सी डी, डबल ए डबल बी सी डी, डबल ए डबल बी सी डी, डबल ए डबल बी सी डी। आंसर क्या आया? ए बी सी, बी बी ए बी। चेक कीजिए कहां है ए बी सी, बी बी ए बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी राइट आंसर है। तो क्या करना है? सबसे पहला, सर जो भी ना ज्यादा लेटर एक साथ गुच्छे में हमको कहीं दिख रहे हैं, हमको वहां पे अटैक करना है। वहां पे अटैक करने का मतलब यह है कि हमको देखना है कि जैसे ये दिख रहे थे, ये दिख रहे थे, तो ये 2 लेटर, ये लेटर में डी के बाद डबल ए है, तो डी कहां पे है? यहां पे, यहां डबल ए होना चाहिए। डी कहां है? यहां पे डबल ए होना चाहिए। सिर्फ भर के देखना है तो ये आपको आ जाएगा। अच्छा डी के बाद डबल ए था, डी के बाद डबल ए, डबल ए के बाद भी, डबल ए के बाद भी। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होंगी। हमने कहा था 2 तरीके से बनाएंगे, एक गुच्छे में जहां पे होते हैं वहां पे अपन फोकस करते हैं, दूसरा तरीका ये है, देखो कि आप क्या करते हो ना, खाली स्थान के साथ आप पूरे लेटर को गिन लेते हो। तो गिनो कितना है उनके साथ, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लेटर हो गए ना। तो देखो क्या होता है, 24 लेटर में
आप क्या करेंगे, इसको तोड़ो 4 × 6 में, मतलब या तो 4 4 के 6 लेटर बनाओ, जैसे 1 2 3 4, ये 4 का बन गया, 1 2 3 4 4 का बन गया, 1 2 3 4 4 का, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो BCD है तो कहीं BCD हो सकता है क्या, BCD ये हो सकता है सर, लेकिन ये शुरुआत कहाँ, लास्ट कहाँ पे है, D में, यहाँ D हो सकता है, लास्ट D हो सकता है, लास्ट D हो सकता है, लास्ट D है और शुरुआत क्या है, B है, लास्ट D है तो शुरुआत B होनी चाहिए, जहां D है लास्ट में वहीं पकड़ो ना, यहां D है शुरुआत क्या है B, तो B शुरू में B। अच्छा B और B, D के बीच में क्या होना चाहिए, B और D के बीच में क्या होना चाहिए, BC आ गया। ये देखो A है लास्ट में, तो A लास्ट में कहां पे है सर, A लास्ट में अभी नहीं पता, लेकिन जहां शुरुआत में A है, यहां शुरुआत में A है, शुरुआत में A यहां पे है, शुरुआत में यहां पे, शुरुआत में A तो लास्ट में B, शुरुआत में A तो लास्ट में B, चेक करो, शुरुआत में A लास्ट में B, तो इनमें क्या है, A के बाद फिर A आता है, तो A के बाद फिर A आएगा, डबल A खाली स्थान B, डबल A खाली स्थान B। देखो यहां पे लास्ट में ये हो गया। अब अपन देखते हैं ये वाला, C से शुरुआत DA, C से शुरुआत DA, अब ये कहां खत्म हो रहा है, CDAA, C से शुरुआत हुई A में खत्म, C से शुरुआत हुई A में खत्म। अब देखो कौन सा बच गया, ये वाला डबल ए बी। अच्छा ये चेक करो, डबल ए बी के बाद क्या आता है, डबल ए बी बी, डबल ए बी बी, डबल ए बी बी, देखो वही आ गया क्या, ए बी ए बी सी बी बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी आया फिर से। यदि आप 4 में तोड़ो तो ऐसा टूटेगा, लेकिन यदि आप 6 में तोड़ो तो कैसा टूटेगा, 6 में तोड़ो, मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 मिनट, 3 3 6, 3 3 6, 3, अच्छा ये 6 नहीं हुआ, 3 3 6, 3 3 6। अब देखना क्या होगा, डी में खत्म, डी में खत्म, डी में खत्म, डी में खत्म, डी के पहले सी, डी के पहले सी, डी के पहले बोलिए क्या आएगा, सी, डी के पहले सी, डी सी के पहले बी, डी सी के पहले पता नहीं, डी सी के पहले नहीं पता, लेकिन डी सी के पहले बी, तो पक्का यहां डी सी के पहले बी होगा, डी सी के पहले बी होगा। अब देखो 6 लेटर क्या बन गए, ए डबल बी सी डी, डबल बी सी डी, डबल बी सी डी, और यहां क्या है, ए है, बी के पहले, डबल बी के पहले क्या है, डबल बी के पहले ए, डबल बी के पहले ए, तो डबल ए डबल बी सी डी बन गया, डबल ए डबल बी सी डी, डबल ए डबल बी सी डी, डबल ए डबल बी सी डी। उम्मीद करते हैं ये आपको तीनों तरीके समझ में आए होंगे, इससे भी बनाना, इससे भी बनाना और झुंड वाला भी बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्या कहता है, एक घड़ी मंगलवार दोपहर, ये क्लॉक से रिलेटेड है, घड़ी से रिलेटेड, एक घड़ी मंगलवार दोपहर 1 बजे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, कब, 1 PM को, 1 PM को क्या है, 1 मिनट पीछे है, 1 मिनट पीछे है, पीछे है मतलब -1 मिनट पीछे है, और गुरुवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार, गुरु मतलब थर्सडे, कितना टाइम लग गया, मंगलवार से गुरुवार 1 बजे,
सर 24 48 घंटे लग गए। इसमें क्या हो रही है, 2 मिनट तेज हो गई, 2 मिनट तेज हो गई, मतलब 2 मिनट तेज हो गई प्लस 2 मिनट। तो देखो बताओ उसने सही समय कब दिखाया, ये बताओ। 1 मिनट पीछे से 2 मिनट तेज हो रही है, कोई घड़ी पीछे से तेज हो रही है, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आया होगा जब 0 मिनट लेट हुई हो। जब मतलब ना ही लेट हुई हो ना ही फास्ट, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम दिखाई हो, तो वही आपको निकालना है। तो ये बताइए, ध्यान दीजिए, कितना घड़ी कितना कवर कर रही है, 48 घंटे। 48 घंटे के समय में कितना मिनट फास्ट हो रही है, 3 मिनट। 1 मिनट पीछे थी तो 1 मिनट चली होगी और यहां से यहां 2 मिनट, तो टोटल कितना मिनट फास्ट हुई, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट फास्ट हुई। कितने घंटे में, 48 घंटे में। तो सही समय दिखाने के लिए उसको कितना फास्ट होना है, सिर्फ सही समय तो इस समय दिखाएगी, कितना फास्ट होना है, सिर्फ 1 मिनट तेज करेक्ट करना है अपने आप को, क्योंकि 1 मिनट पीछे है। 1 मिनट पीछे को करेक्ट करने के लिए कितना आगे बढ़ेगी वो, 1 मिनट। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इधर, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 16 घंटे बाद। कब से 16 घंटे बाद, यहां से मतलब ट्यूसडे में 16 घंटे ऐड करना है। तो ये बताओ, 16 घंटे ऐड करेंगे, 12 ऐड कर देंगे ना, 12 तो 1 बजाएगी। कब का, ट्यूसडे वेडनेसडे का 1 बजाएगी, 12 यदि ऐड किया तो। लेकिन हमको कितना ऐड करना है, 16, तो 4 और ऐड कर दो ना। 4 और ऐड किया तो 4 और 1 5 बजाएगी, वेडनेसडे का ही 5 बजाएगी। 5 बजे बुधवार दोपहर, शाम 5 बजे, शाम हो जाती है बुधवार को, 5 बज रहा है मतलब शाम हो गई, तो कितना, 5 बजे। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है, टोटल कितना घंटा लगा, मंगलवार से गुरुवार, मंगलवार से बुधवार लोगे 24, बुध से गुरु लोगे 24, 24 24 48 घंटे। सर 48 घंटे कवर करना है, कितने मिनट पीछे चल रही है, 1 और 2 मिनट तेज, तो 1 और 2 3, डिवाइड कर लो 16, खत्म। सिर्फ यही करना था आपको। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। कैसे हुआ, मंगलवार से गुरुवार 2 दिन है, मतलब 48 घंटे, और उसको कवर कितने में करना है, 1 मिनट पीछे थी, 2 मिनट आगे हो गई, कितना मिनट कवर की, 3 मिनट। कितने घंटे में, 48 घंटे में। 48 बटे 3 करेंगे, 16 घंटे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आपको बनाने में। आज मंगलवार है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन है, आज से 37, तो ये बताओ, आज से 1 सप्ताह बाद मंगलवार ही होगा, फिर 1 सप्ताह मतलब 7 दिन बाद मंगलवार, तो 7 7 14 दिन बाद मंगलवार ही रहेगा। 7 तिया 21 दिन बाद मंगलवार, 7 चौक 28 दिन बाद मंगलवार, 7 पंचे 35 दिन बाद मंगलवार। देखो 7 7 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 दिन बाद भी मंगलवार ही है, क्योंकि 7 7 दिन में रिपीट होता है डेज। मंगलवार, और यहां कितना दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन, 35 दिन हो गया। मंगल बुध गुरुवार, गुरुवार को क्या कहते हैं, थर्सडे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 86 का बी राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हां, मशीन को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मशीन को यह लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में डेंजर कैसे लिखा जाएगा, चेक करो। मशीन, आप ये बताओ, हर चीज का ना अपना अलग कोड होता है, तो m कितना है, 13, 1 3 8 9 14 5। अब इसको लिखा क्या गया है,
19, 7, 9, 14, 15, 20, 11। ये इसको ये कैसे लिखा? तो 5 को 11 लिखने के लिए 6 बढ़ाएगा, 14 को 20 लिखने के लिए 6, 9 को 15 लिखने के लिए 6, 8 को 14 लिखने के लिए 6, 3 9, 6 1 7, 6 3 13, 6 19। मतलब सब में कितना ऐड किया है? 6। तो इन डेंजर को कैसे लिखा जाएगा? सब में कितना ऐड करना है? 6। हाँ ना बोलते जाओ आप कहेंगे हाँ सर। तो डी में 6, डी कितना? 4, 4 में 6 ऐड किया 10, 10 कहां से शुरुआत हो रहा है? एक ही ऑप्शन है, बस खत्म। अगर आप चाहते हैं पूरा निकालें तो एक कितना? 1 में 6 जोड़ा 7, 14 6 20, 7 6 दूनी 12 और 1 13, 6 5 11, 18 6 24। चेक कर लो। 10 7 20 13 11 24 इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड है। अब क्या दिया है क्वेश्चन? कहता है कितने बटन, ये बटन हैं, ये बोतल है, बोतल, कितने बटन और बोतल दोनों हैं। सिर्फ बटन और बोतल बोला है क्या? सिर्फ बोला है क्या? नहीं, सिर्फ नहीं बोला। तो बटन और बोतल दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें। देखो इसमें और इसमें कॉमन है, ये देख लो ध्यान से। तो ये कितना है? 2 और 5 7। यदि कहता सिर्फ बटन और बोतल, सिर्फ बटन और बोतल, तो क्या लेते बाबू? सिर्फ बोला है, इसके अलावा कुछ और नहीं लेना, मतलब वॉच नहीं लेना, मतलब ये 2 नहीं लेना, तो सिर्फ कितना लेते? 5। तो इसका आंसर क्या होता? 5 होता। लेकिन क्या कहा है? सिर्फ नहीं बोला, तो क्या आएगा? 5 और 2 7 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अच्छा देखो ये डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, समझना। कुछ चीज समझो, ये क्या कह रहा है? इस डाइस को मोड़ेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा? पासा कौन सा बनेगा या कौन सा बॉक्स बनेगा? इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि 2 विपरीत फलक या सतह ना ही एक साथ दिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, साथ दिखेंगे, ना ही एक साथ छिपेंगे। मतलब क्या है? जो 2 अपोजिट सतह है ना, जैसे देखो ये है, मान लो ये है, तो ये दोनों अपोजिट है ना, ये दोनों अपोजिट हैं, एक साथ नहीं दिखेंगे और एक साथ छिपेंगे भी नहीं। मतलब एक दिखेगा तो दूसरा छिपेगा और दूसरा दिखेगा तो पहला छिपेगा। अब देखो तो सर इसमें अपोजिट कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना कौन से अपोजिट हैं। अल्टरनेट सतह अपोजिट होते हैं, ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे, अल्टरनेट। और जी मेथड एक होता है जेड बनाने वाला, जेड, ये अपोजिट है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों सतह अपोजिट हैं, मतलब ये और ये अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो ये दोनों एक साथ दिखेंगे नहीं दिखेंगे, मतलब नहीं दिखेंगे। एक साथ दिख रहे हैं ना, नहीं दिखेंगे।
एक साथ दिखेंगे नहीं और एक साथ छिपेंगे भी नहीं। यहां तो दोनों छिप गए, आंसर नहीं होगा। एक ही आंसर है बाबू, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। हमको नहीं पता आंसर क्या आएगा, लेकिन हमको यह नोट पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे एकदम ढंग से पढ़ेंगे कि दो सतह जो विपरीत है एक साथ दिखेंगे नहीं, एक साथ दिख रहे हैं मतलब ये मोड़ने पे नहीं बनेगा, एक साथ दिख रहे हैं मतलब नहीं बनेगा, और एक साथ छिप गए नहीं बनेगा। ये तीनों आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगर ये कंसेप्ट याद हो गया, डाइस का एक क्वेश्चन नहीं है बाबू जो आपसे ना बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, यदि आप गिनने जाओ हाथ की उंगलियां कम हो जाएंगी, इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्या है, इसको हम बना रहे हैं और डायरेक्ट रट लेना है कि इसका आंसर ये होगा। चलो, क्योंकि हमने कहा है बहुत बार पूछा गया है। किस एग्जाम में? व्यापम में भी, पीएससी में भी, एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, और दूसरे स्टेट के एग्जाम में तो हो सकता है अपने एग्जाम में फिर से पूछ लिया जाए। देखो ध्यान से, जब भी ना हम देखते हैं ऐसा त्रिभुज होता है ना, ऐसी आकृति, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो ध्यान से देखो, ऐसी एक आकृति हमको दिख रही है, एक नहीं 3। कौन सी? ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, और ये। सर एक दिख गई, दूसरी कौन सी है? ये। तीसरी कौन सी है? ये। देखो 1 2 3, एक में 3 होता है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 + 3 + 3, 3 तिया 9, तो ऐसे ही हो गया सर, 9 तो हो गया। आप कहेंगे ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखो, जब इन फिगर को अपन ने मिलाया तो कुछ ट्रायंगल और बनेंगे। कौन से बनेंगे? ये देखो, एक लाइन इस लाइन के अराउंड एक बना, तो ये 2 ट्रायंगल दिख गए सर। अच्छा, इस लाइन के अराउंड 2 दिखे ना? अच्छा। अब देखना, इस लाइन के अराउंड 1 और 1, फिर 2 दिखेंगे। अच्छा, फिर देखिए, इस लाइन के अराउंड 1 और 1, फिर 2 दिखेंगे। तो टोटल कितने? ये 9 6 15, 15 और 1 जो बड़ा वाला है, ये जो है एक और दिख जाएगा। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 9 और 1 10 और 6 16 ट्रायंगल हो गए, 16 ट्रायंगल हो गए टोटल इस फिगर में, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो अब ना इसको आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 16 है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि ना, आप धार्मिक जुलूस के दौरान भीड़ में नियंत्रण की ड्यूटी पर हैं। अचानक 2 समूह एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं और स्थिति हिंसक होने लगती है, तो आपकी पहली कार्यवाही क्या होगी? ये कहता है, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है। मतलब आप ना ड्यूटी कर रहे हो और 2 समूह एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो दोनों पर लाठी चार्ज करोगे क्या? नहीं भाई। अरे जो लड़ने वाले लोग हैं, जुलूस में कितने सारे लोग होते हैं?
और आप तो हो कुछ ही लोग, लाठी चार्ज करोगे तो क्या होगा, और उन्माद पे है, लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो किया ही नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी। उच्च अधिकारियों को सूचना देंगे और तुरंत बफर जोन बनाएंगे। ये बफर है, तुरंत बफर जोन बनाएंगे। बफर जोन क्या होता है कि दो गुट हैं, ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच बफर जोन बना दिया गया, मतलब इन दोनों को एक साथ मिलने नहीं दिया गया, जिससे इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो बफर जोन बना दिया गया। बिल्कुल यही करेंगे भाई, अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देंगे ताकि और जो गश्त की टीम है या फिर कोई बल है उसको भेजा जाए और बफर जोन बनाएंगे, जिससे वे दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। आगे भी पढ़ लीजिए, खुद ही स्थिति की संभालने की कोशिश करेंगे। अरे आप अकेले हो, और क्योंकि अब आप ड्यूटी कर रहे हो तो इतने सारे लोग तो होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो कैसे संभाल पाओगे। मौके से हट जाएंगे, बिल्कुल नहीं, धर्म से जुड़ा मामला है, बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपकी ही तो जवाबदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे वहां पे। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये इजी था, आप बना लेंगे। अच्छा देखो, ये आ गया एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर, छुपी हुई आकृति। इसका मतलब क्या है कि ये फिगर कहां छुपा हुआ है। देखो ऐसा सीधा, ऐसा देखो यहां तो है, ऐसा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया। ये दिख रहा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो, ये सर यहां से है, ये ऐसा नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखो, ये दिख गया ना, देखो यही आंसर है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मतलब आपको देखना है कि ये कहां पे बन रहा है। नेक्स्ट, अच्छा ये आ गया आपका किसका, मिसिंग नंबर का। देखो ना ध्यान से, मिसिंग नंबर जब भी आता है ना, इसको अप्रोच समझो कि कैसे बनाना है। बड़ा नंबर बनाना है, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बनानी है। कैसे बड़ी संख्या, मतलब क्या है, क्या बोल रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे। तो देखो सबसे पहले इसमें चेक करो, इसमें बड़ी संख्या ये है ना, हाँ, तो इसमें भी बड़ी संख्या यही होनी चाहिए, बिल्कुल, तो इसमें भी बड़ी संख्या यही होगी, ठीक है। अब यही बड़ी संख्या बनानी है, कैसे बनानी है, इन दोनों का यूज करके इसको बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, 5 पंचे 25, 250, गुणा कर लिया तो 250 आया, लेकिन 250 का आधा है, मतलब इन दोनों का गुणा करो और 2 से डिवाइड कर दो। 50 गुणित 5 बटे 2, 2 से डिवाइड किया 50 को, 25 पंचे 125 आ गया सर। तो इसको 2 से डिवाइड करें, 7 आया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अरे आ गया, बहुत बढ़िया। तो किसको 2 से डिवाइड करें और 6 से गुणा कर लें तो आएगा 72, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 12 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, हमको समझाओ तो देखो पहला देखते हैं। अप्रोच क्या है, बड़ी संख्या बनानी है, छोटे छोटे का गुणा करो, 5 गुणित 50 बटे 2 बराबर 125। इन दोनों का गुणा करो, 14 गुणित 21 बटे 2, 2 से डिवाइड किया 7 आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बिल्कुल आ रहा है। तो किसके साथ, x है, मान लेते हैं ये x है, 6 का गुणा करें और 2 से डिवाइड करें तो 72 आए, तो 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12, x की वैल्यू कितनी आई, 24 आ गई। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो, ये आ गया ऑड वन आउट से, इसका नाम और है
विषम छांटिए, विषम छांटिए। क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, हिंदी में वर्गीकरण। इतने नाम हैं बाबू इसके। सही जोड़ी चुने जो बाकी से अलग है, मतलब विषम है। जब भी पेयर में आए, ये माइनस नहीं है, याद रखना, पेयर है जोड़ी में, मतलब 13 और 21 एक जोड़ा है, ऐसा जोड़ी है। तो जब भी पेयर आए ना, आपको देखना है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 24 और 16 का 8। सर दोनों सभी का डिफरेंस 8 आ रहा है। हमने क्या कहा, जब भी पेयर आए सबसे पहले क्या देखना है, डिफरेंस, अंतर देखना है। अंतर में बना क्या, नहीं, अंतर में नहीं बन रहा सर, अंतर वाला तो आंसर नहीं हो सकता। तो अब डिफरेंस नहीं आया, तो अगला अप्रोच अपना क्या होगा, अगली अप्रोच क्या होगी, तो देखना हम क्या करेंगे, मल्टीपल देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, मल्टीपल। मल्टीपल क्या है देखना। सर देखते हैं कि 13 और 21 है, क्या ये किसी के मल्टीपल हैं, किसी से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं। ये किसी के मल्टीपल हैं क्या, नहीं। ये किसी के मल्टीपल हैं क्या, नहीं सर अभाज्य संख्या है, मल्टीपल कैसे होंगे। ये मल्टीपल हैं किसके, 4 के, 4 के। आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मल्टीपल। चलो बाबू, अगर इसमें भी नहीं आता तो अपन देखते कौन कौन किससे किससे डिवाइड नहीं हो रहे। देखो ये देखो, इनमें से दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये दोनों नहीं हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं। तो ये क्या है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। पर मल्टीपल देखा, दोनों किसका मल्टीपल है, 4 4 का, 4 चौक 16, 4 पंचे 4 छंग 24। 8 का भी मल्टीपल है, 8 से भी डिवाइड होता है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो मल्टीपल इसके कॉमन आ गए। दोनों संख्या मतलब किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही है, दोनों संख्या 8 से या 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यही अलग हैं। बाकी सब दोनों किसी से नहीं हो रहे। देखो ये 7 से हो रहा है लेकिन 7 से नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, ये तो किसी से हो ही नहीं रहा, यही सबसे अलग है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा 95 का ये आ गया। पेटिशन क्या कह रहा है, अपन को जमाना है किसके आधार पे, डिक्शनरी के आधार पे। डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज होते हैं। तो देखो अल्फाबेट के हिसाब से पेटिशन 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 तो सब में है, सब में है ना, पेटिशन पेटिशन। डिसाइड ये करेंगे क्या पेटिशन वाले लेटर, नहीं, उसके बाद के। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पेटिशन, और कुछ नहीं है ना, तो सबसे पहले यही आ जाएगा, 3 सबसे पहले आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो एन के बाद कौन सा ई है, यहां ए है, यहां आई ई, सबसे पहले कौन आता है, ए आता है ना, तो 1 आएगा, ये भी हो गया। अब अपन ने लेना है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखना है एन, आई आएगा, ई आएगा कि ई आएगा, ई आएगा, लेकिन ई तो ये भी है, ये भी ई है। अब ये भी डिसाइड नहीं करेगा, ई कौन डिसाइड करेगा, अगला लेटर कौन सा है, डी, यहां आर, कौन पहले आता है, आर की डी, तो डी, तो 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 31 54 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा ये तो सिंपल सा है, ये देखो ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा है, इसका अपोजिट है ना, तो इसका अपोजिट ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये कहाँ पे है, ऐसी लाइन, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी है,
लेकिन ये तो ऐसा हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? यही होगा। छोटी वाली जो बारीक लाइन है वो ऐसी होनी चाहिए, और ये वाली लाइन भी, ये जो बीच में है, ये भी ऐसी होनी चाहिए। यहीं पे है, ऑप्शन ए है। चलो, इसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्रॉब्लम इज कोडेड एज दिस। प्रॉब्लम ऐसा लिखा जा रहा है, तो नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखना। सर हम देख रहे हैं कि ना प्रॉब्लम में जितने लेटर हैं वो सब लेटर यहां पे हैं, यहां पे उपलब्ध है, मतलब उनकी ना सिर्फ और उनकी पोजीशन बदली जा रही है। तो कैसे बदली जा रही है? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, इसको कैसे लिखा गया है? MP, ERLOB। तो ये देखो, ये पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, यहां से नंबरिंग कर लिए। तो पहला लेटर ना यहां आया, फिर कौन सा आया? छठवां। अच्छा, पहले तो सातवां, 7 पहले, फिर 1, फिर 6, फिर 2 R, फिर L मतलब 5, फिर O मतलब 3, फिर B मतलब 4। मतलब पहले 7वां 6, 1, 6, 2, 5, 3, 4। तो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले कौन आएगा? 7। 7 है क्या? S। कौन सा है? S। फिर 1 आएगा। 1 कौन सा है? N। फिर आएगा 6। 6 कौन सा है? R। S N R कहां पे है? अरे सभी में है, ये नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। फिर 2 कौन सा है? U S N R U भी सभी में है। फिर कौन सा आएगा? 5। 5 कौन सा है? B। 5 है E। U E, U E यहीं पे है, U E यहां पे नहीं है, पूरा बना लेते हैं। फिर 3 कौन है? M। फिर कौन सा है? 4 कौन सा है? B। देखो यही लिखा है, S N R U E M B। आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए। ये था पोजीशन बेस्ड कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में इसका नाम क्या है? पोजीशन चेंज हो रही है। तो पहला वाला दूसरे में आया, सबसे पहले 7 आया। अब यही आपको चेक करना था नंबर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इडियोसीक्रेंसी से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्ड फॉर्मेशन। गारंटी दे रहे हैं, इतने सारे टाइप एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं मिलेंगे, किसी और पेपर में। वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, इसका मतलब क्या है कि इस दिए गए वर्ड से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आई है क्या? है। डी है क्या? है। आई है। ओ है। टी है क्या? नहीं, तो टी नहीं बनाया जा सकता। नॉइजी, एन है, ओ आई एस वाई, यही बनाया जा सकता है। क्रैश, वी। सर क्रैश तो है, वी नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता, वी नहीं है। आर्क, एच नहीं है इसमें, आर्क भी नहीं बनाया जा सकता। क्या बनाया जा सकता है? नॉइजी। वर्ड फॉर्मेशन का, शब्द निर्माण का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट भाई 98 कथन और पूर्व धारणा से रिलेटेड प्रश्न है। फिर से चलिए देखते हैं क्या कहता है। नगर निगम ने, पूर्व धारणा मतलब कथन को पढ़ के आपको क्या धारणा बन रही है, और वो धारणा यहां दी गई है, आपको जो बन रही है उससे मतलब नहीं है, यहां जो दी गई है क्या ये इससे बन रही है, ये देखना है। नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी की घोषणा की गई है। हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी स्टेटमेंट का विरोध
नहीं करते, स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है, और जो कर रहा है वो गलत है, तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट मतलब उसका विरोध तो कर रहा है ना, उसका जो निर्णय लिया है उसका विरोध कर रहा है, कभी भी नहीं करना। आगे, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। क्या यहां पे कहीं लिखा है कि मैं घोषणा तो कर रहा हूं आपूर्ति में कमी करने की, नगर निगम, लेकिन मैं जो टैक्स है, कर है, वो भी कम कर दूंगा? थोड़ी सी भी हिंट दिया है क्या? नहीं। इससे ये पूर्व धारणा नहीं बन रही, ये भी गलत है। यदि स्टेटमेंट बस फॉलो करना है, आप बोलोगे सर ऐसा करना चाहिए, अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गया वो, छोड़ो उसको। आपको देखना है कि क्या ये निकल रहा है, पूर्व धारणा निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं, कहीं मेंशन ही नहीं किया कि हम टैक्स कम करेंगे या सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं किया। ना तो एक ना ही दो अंतर्निहित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। लास्ट जो है वो आ गया नंबर सीरीज से। फिर से एक क्वेश्चन और लिया है हमने, देखना। देखो हमने क्या कहा था, जो नंबर है सिंगल डिजिट वो 4 डिजिट का बन रहा था 3-4 बार में, तो गुणा करना था, ऐसा बोला था ना पिछले में। यहीं पे चेक कर लो, सिंगल डिजिट 4-5 बार में डबल डिजिट का है और 6 बार में भी, इनमें से ही आंसर होगा डबल डिजिट ही है। मतलब कुछ गुणा करके तो नहीं ला रहे, गुणा करेंगे तो संख्या बड़ी होती जाएगी, गुणा तो नहीं कर रहे, मतलब कुछ जोड़ा होगा। तो चेक करो क्या जोड़ा है, 7, 11, 13, 15, 19, 23, और रॉन्ग टर्म निकालना है, गलत पद, तो जोड़ा होगा। देखो क्या जोड़ा है, 7, 4, 11, अगला 11, 2, यहां पे 2, 15, 4, 23, 4। सर कुछ समझ में आया क्या? नहीं आ रहा। 4, 2, 2, 4, 4 नहीं आ रहा सर, गलत पद ऐसे नहीं निकल सकता। हमने ध्यान से देखा ना, और ध्यान से मन की आंखों से देखा, तो हम कहेंगे कि ये गलत पद है। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य है, प्राइम नंबर है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 13 और 19 के बीच में जो अभाज्य संख्या आनी चाहिए वो है 17। 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। सही क्या होता अगर 17 होता, लेकिन 17 नहीं है, वहां पे 15 है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपके किसके हो गए? मैथ्स रीजनिंग के। हमने पिछले सेशन में मैथ्स के क्वेश्चन कराया था, वहां पे 3 क्वेश्चन ना नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, यहां पे लाइट का इशू रहता है, तो कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। उसको अभी देखते हैं, करा देंगे। ये पूरे 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। चलो जो क्वेश्चन बचे हैं ना उसको देख लेते हैं। मैथ्स के जो 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था 68 नंबर, 67 तक का हुआ था शायद, 68 देख लेते हैं। 2 संख्याएं इतने अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है, और उनमें इतने की वृद्धि हो रही है, तो अनुपात इतना हो जा रहा है। देखो कोई भी संख्या है ना अनुपात में दी है तो हम ले सकते हैं उसको 4x और 9x, इसमें वृद्धि हो रही है 12 की। 4x में 12 की वृद्धि और 9x में भी 12 की वृद्धि, तो नया अनुपात कितना हो गया? 11:21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 चौक 84x, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25, 11 निया 99x, और ये हो जाएगा 11 गुणित 12 132। 99 इधर आया, 32 इधर आया, 2 से 2 0, और 13 दूना 26 120,
और ये आ गया 15x। x की वैल्यू कितनी आई? 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो संख्याओं का योग कह रहा है, संख्याओं का योग कितना x है? 9 4 13x। x की वैल्यू 8, तो 13x की वैल्यू 8 गुणित 13, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, हम CPM मेथड बताते हैं बच्चों को क्लास में, आप भी वो सीख लीजिए। 4:9 अब हो गया 11:21। कब हुआ ये अनुपात? कब हो गया? जब इधर इसमें 12 जुड़ा और इसमें भी 12 जुड़ा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब तिर्यक गुणा करना है। करो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84, 11 निया 99। 99 और 84 का डिफरेंस लेना है। यहां करो 11 गुणित 12 132, 21 गुणित 12 252, 252 और 132 का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 120 और यहाँ कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 15। 15 यूनिट की वैल्यू 120, 1 यूनिट की वैल्यू 15 अट्ठे। तो आपको मूल संख्या का योग निकालना है। योग कितना है? 9 4 13, 13 यूनिट की वैल्यू 13 अट्ठे 104। अब आंसर कितना आ गया? 104 आपका राइट आंसर है। देखो x से बनाए या यहां से बनाए, बात एक ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ देखो भाई, परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा ये ना, ये देखो, ये हिंदी में इंग्लिश में पिछले ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। इंग्लिश में ना पिछले ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का इंग्लिश वाला यहाँ आ गया है। हिंदी में देखिएगा क्या कह रहा है। एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, मतलब वो कह रहा है कि मैं जितने में खरीदा उतने में बेच दिया भाई, लेकिन 1 किलोग्राम की भार की जगह पे कितना लिया? 950। और कितने किलोग्राम की जगह? 1 किलोग्राम। मतलब वो दे तो इतना रहा है क्योंकि 950 ग्राम का यूज किया है, लेकिन बोल कितना रहा है कि कितना दिया हूं? 1000। मतलब 50 ग्राम फायदा नहीं कमा लिया, वो 50 ग्राम का फायदा कमाया। कितने में? 950 ग्राम में इंटू 100%, 0 5 निया 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 और बचा कितना? दशमलव लगा लिया, 5 बचा 50 हो गया। 19 दूना 38, 19 दिया 57, 19 दूना 38। दूना से 2 2 3 3 आंसर है, ये आंसर नहीं हो सकता। 38, 19 पंचे 95, 19 छंग 114। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये रहा, बड़े ध्यान से पढ़ना। दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याएं हैं, ए संख्या है और संख्या बी है, इनका योग कितना है? टोटल ये जो संख्या है ना, मान लो ये 520 है। 520 को 2 भागों में डिवाइड किया, ए और बी में। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, मान लो ये बड़ी है और ये छोटी है, बड़ी संख्या को 4% घटा दिया मतलब कितना हो गया? 96%। 4% कम कर दिया तो 96% हो गया। और छोटी संख्या मतलब b को 12% बढ़ा दिया जाए, मतलब 12% बढ़ा दिया जाए तो 112% कर दिया जाए, तो जो प्राप्त संख्याएं हैं वो बराबर हैं। बराबर हैं, बराबर बोल दिया मतलब बराबर है, तो बराबर किया, 100 से 100 कैंसल। a बटे b बराबर कितना आया? b इधर तो a 112 और b कितना आ गया? 96। देखो कटेगा क्या किसी से? सर 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 चौक 32, फिर 2 से कट जाएगा, 7 और 6,
ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 6। दोनों का योग कितना है 520। दोनों का योग यूनिट में कितना है 6 दूनी 12 और 1 13, 6 6 12 और 1 13, 7 और 6 का योग कितना 13 यूनिट। आप जिसको 13 बोल रहे हो उसको वो कहता है 520 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 13 दूना 26, 13 3 39, 13 4 52। तो क्या पूछा है, छोटी संख्या कितना यूनिट है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 चौक 24, 240 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन रीजनिंग के 3 और मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन जो हमने करवाया है वो समझ में आया होगा। यदि आप इसमें टेस्ट आपके जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है कांस्टेबल की 15 जुलाई से, टेस्ट सीरीज में अपीयर होना चाहते हैं, टोटल 15 मेगा टेस्ट होने हैं, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के जो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम मैथ्स मिशन 50 के सीरीज में मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे ही 20 और 30 क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमें अपने एक्सपीरियंस प्रेषित कीजिए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्वेश्चन कैसे थे, और कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से ये सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।